आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी कैग का रिपोर्ट भी आजकल खबर बन जाता है। 2024 के बाद थोड़ी सी स्थितियां परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही है। वजह भी है क्योंकि देश की जनता को, खासकर हमारी माता बहनों को, महिलाओं को ये पता चल गया है कि जिन्होंने भगवान को धोखा दिया है उन्होंने बहनों को भी धोखा दिया है। ये लाडली बहन कहते कहते प्रभु रामचंद्र जी का बटवा जैसा चढ़ावा चुरा लिया, वैसा लाडली बहनों को भी उनके हक से उन्हें बेदखल कर दिया। जो रिसेंट रिपोर्ट आया है वो मेरे हिसाब से तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। चुनाव आया, लाडली बहना की योजना इन्होंने लाई। हमारे यहां उसको मराठी में लाड़की बहन बोलते हैं, लाड़की बहन। और सबसे अहम बात, जब योजना लाई तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए और कुछ चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली करने के लिए इन्होंने चुनाव 1 महीने से आगे कर दिया। अक्टूबर का चुनाव जो है वो नवंबर में कर दिया और फिर जून में ये योजना जो है इन्होंने घोषित कर दी। तब भी इनको पता था कि अपने पास पैसा नहीं है। वित्तीय अवस्था कितनी खराब कर दी थी महाराष्ट्र की, और आज भी इतनी खराब है। उसके बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री अजित दादा पवार और उनका जो महकमा है, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, उन्होंने भी हिदायत दी थी कि महाराष्ट्र की वित्तीय अवस्था ऐसी नहीं है कि 44,000 करोड़ का बोझा हम सहन कर पाए। उसके बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी 1500 दे रहे, हम चुनाव के बाद 2100 देंगे, इस तरह का वायदा किया। और जब फॉर्म आया तो जिसने मनचाहा फॉर्म भरने दिया, सबको उनके कार्यकर्ताओं ने सबसे फॉर्म भरवा लिए। और मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जो पैरामीटर्स लगाकर महिलाओं को बाहर किया गया, या कुछ पुरुष पाए गए उसमें, कुछ लोग सरकारी नौकरियों में हैं वो पाए गए, कुछ लोग अलग अलग योजनाओं का लाभ लेते हुए इन्होंने इसका भी लाभ लिया, ये पाए गए। तो सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है, आपने बहनों को धोखा क्यों दिया? क्योंकि जब आधार कार्ड लगाना था तो आपने 1,80,000 महिलाओं को 65 साल के ऊपर है ये कारण देकर निकाल दिया। तो क्या आधार कार्ड पे जन्मतिथि थी नहीं? आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपके माध्यम से सारी महाराष्ट्र की मेरी माता बहनें हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपने आधार कार्ड दिया तो उस पर आपकी उम्र नहीं लिखी थी? संजय गांधी निराधार ये 1980 से चालू ही योजना है। मैं आपको बता दूं, बड़े फक्र के साथ मैं यहां बैठ के आपको बता दूं कि कांग्रेस ने कोई योजना शुरू की और बंद हुई, ऐसा हुआ नहीं है। उस योजना में पहले से लाभ ले रही महिला, इनको पता नहीं था, ऐसा हो सकता है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और सरकार को पता नहीं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये तो हाईटेक सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री को तो कागज सामने रखो तो ऐसा ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, वो तो ऐसा ऐसा पढ़ते हैं। तो उनको ये सारी चीजें ध्यान में नहीं आई। और मेरा क्लिप चला ना, चुनाव हो गया, मतलब से बहन से उसका वोट छीन लिया, अब काम खत्म, रिश्ता खत्म। अब उनको एक एक कारण देकर बाहर किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, किसी योजना से 38% तक महिलाओं को निकाल देना, ये तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूं टिप ऑफ आइसबर्ग है। मेरी जानकारी तो ये है, महकमे में चर्चा ये है कि कम से कम 50% से ज्यादा महिलाएं, इनको ये या अलग किसी कारण से निकालना है। हमारा
आक्षेप इस बात को नहीं है कि प्रक्रिया किसी ने गलत की है, किसी को गलत फायदा मिल रहा है तो उसको निकाला जाना चाहिए, इसका आक्षेप नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से धोखा किया है उसके ऊपर आक्षेप है। अब धोखा कैसे किया मैं बताता हूं। अब जो महिला को 1,500 रुपया महीने का और 2100 मिलने वाला है, ये अपेक्षा करने वाली महिला, उसके पास स्मार्टफोन होगा क्या? इनकमिंग आउटगोइंग वाला सादा फोन इस्तेमाल करते हैं लोग, कईयों के पास फोन नहीं होता है। कई योजना में थंब देते हैं, ये उस योजना में थंब नहीं, क्योंकि मजदूरी करते करते सारी उंगलियों की थंब की रेखाएं निकल जाती है, थंब नहीं मिल पाता है, वो योजना नहीं मिलती है। और ऐसे लोगों को इन्होंने KYC, इलेक्ट्रॉनिक KYC, नो योर कस्टमर जो है वो करने लगाया। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 62 लाख महिलाएं जो पात्र है या अपात्र है आज कह नहीं सकते, लेकिन यह कहा गया है कि 62 लाख महिलाएं KYC नहीं करने की वजह से इससे निकाली गई। जवाबदेही किसकी है? पहले डराया गया कि इनकम टैक्स को सारा डेटा दे दिया है, इनकम टैक्स पेई लोग कौन कौन है उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। पहले ये डराया गया, धमकाया गया। अरे कोई भाई लाडली बहना कहता है तो उसको डराएगा, उसको धमकाएगा? ये कहां का भाई है? ये कौन सा खुद को अपने आप को लाडला भाई कहता है? इनके तो लाडले भाई 2 ही है, मालूम है सबको, बाकी कोई लाडला नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको भाजपा ने ठगा नहीं। इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी ये फॉर्म देखिए आप सामने, फॉर्म का फॉर्मेट लाइए। अब ये कैप्चा है ना, कैप्चा, ये SIR में नहीं मिलता है अच्छे लोगों को, कैप्चा मैच नहीं होता है। अब ये फॉर्म वो उस महिला को देना है जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो किसी के घर में जाके बर्तन मांजती है, काम करती है, उसके लिए तो 1,500 इंपॉर्टेंट है ना। किसी बड़े महिलाओं ने तो दिया नहीं होगा, अच्छे घर की जो महिला है उसने तो नहीं दिया होगा। अब ये फॉर्म बताइए, ये कैप्चा वो देखेगी, उसको C कैपिटल है या स्मॉल है, कोई लेटर स्मॉल है कैपिटल है, कैसे समझेगा? तो ये एक षड्यंत्र है, ये एक तरीका है धोखा देने का, जिसका इस्तेमाल भाजपा ने किया है और 62 लाख महिलाओं को जो है वो इस योजना से बाहर कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार तो, साहब ने तो तब ईमेल किया था जब ईमेल की निजात नहीं हुई थी। साहब ने तो डिजिटल कैमरा तब इस्तेमाल किया था जब डिजिटल कैमरा इजाद ही नहीं हुआ था। इतने एडवांस लोग हैं और कहते हैं कि हम सब ई पेपर कर लेंगे, टेक्नोलॉजी बेस कर लेंगे, रुपया भी हम हटा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक रुपया बनाएंगे, प्लास्टिक रुपया बनाएंगे, क्या क्या बताते हैं, डिजिटल करेंसी जो है वो लाएंगे। इस तरह के जो प्रॉमिसेस करते हैं, उनके पास डेटा नहीं था ऐसा मानने की जगह है क्या? यानी आपने लाडली बहन कहकर उनके वोट बटोरने के लिए उनके साथ धोखा किया और आपका काम हो गया। काम होते से ही उनको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया। 38% तो अभी दिख रहा है, और भी ज्यादा जो बड़े पैमाने पर जो है वो बाहर होने की पॉसिबिलिटी है। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे साथ अगर अन्याय हुआ तो मुझे सरकार के किसी दफ्तर में तो जाना चाहिए ना। लाडली बहना का दफ्तर ही नहीं है। हमने जितनी योजनाएं लाई संजय गांधी निराधार से लेकर, हर एक का दफ्तर है, सिस्टम है, प्रोसीजर है। आजकल तो संजय गांधी निराधार की भी साइट बंद है महाराष्ट्र में, और वहां से लोगों को हटाना शुरू है, जोड़ना शुरू नहीं है। और इतनी तरक्की हो गई देश में, अभी इतना पैसा आ गया लोगों के पास, रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये गरीबी रेखा से हमने लोगों को निकाल दिया है, ये षड्यंत्र करके इस तरह से खेला जा रहा है। ये खेल किया गरीबों के साथ, बहनों के साथ, निराधार निराश्रित लोगों के साथ। ये जो खेल जो है ये खेल चल रहा है। और आज 62 लाख महिलाएं जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो फिर से निराश्रित हो गई है। संजय गांधी निराधार, राइट टू फूड, इसका अगर जोड़ दिया जाए तो सीधा सीधा गरीबों के पेट पर लात मारने का काम जो है ये काम भाजपा की सरकार कर रही है।
और ये डेटा कैग ने लाया है, और कैग के मार्फत सारी संस्थाएं तो इन्होंने गुलाम कर ली है। ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैज बीन सबवर्टेड बाय दिस गवर्नमेंट। और कैग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने सरकार से गलत फायदा उठाया। अब एक और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कैसे गल्ला लूटते हैं। गल्ला लूटते हुए तो देखा ना हमने राम मंदिर में, भोलेनाथ के साथ, नौटियाल का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर, धंधा बना के रखा है। धर्म को, आस्था को धंधा बनाकर लूटा जा रहा है देश के लोगों को। अभी मैं यहां पर आपको कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी उन्होंने 29,732 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन हुआ था ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में। लेकिन फाइनली इन्होंने जो खर्चा किया है वो खर्चा है 33,237 रुपया। तो जब आपका 29,693 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था, आपने खर्चा किया 33,237 करोड़ रुपया, तो फिर 3,541 करोड़ रुपया कहां गया? ये कैग ने सवाल पूछा। इसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं था। इसका मतलब महिलाओं का बंटवा जो है, बहन का बंटवा जो है, इन्होंने लूट लिया। और जो 2100 रुपए की बात की थी, चलो आपने 1 करोड़ के आसपास लाडकी बहनाओं को घर से बाहर कर दिया, उसकी राखी का अपमान कर दिया। रक्षाबंधन के दिन पैसे देते, राखी का अपमान कर दिया, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया। 2100 रुपए का वायदा उससे भी मुकर गए। तो हमारी सबसे पहले ये मांग है कि शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी सबके साथ धोखा करने के बाद, यानी ये 3,500 करोड़ में आधा मिसिंग लिंक बनता, अच्छा वाला, वो जो ढह गया, बह गया 2 महीने में, लीकेज हो गया। आपने भारत मंडपम में लीकेज देखा होगा ना, बस वैसा ही लीकेज था वहां पर। एयरपोर्ट पे भी लीकेज देखे होंगे, अंडमान निकोबार के, दिल्ली के, वैसा ही लीकेज वहां पर हुआ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे बदनाम करो, मुझे जो कहना है, महाराष्ट्र को बदनाम मत करो, नहीं तो एफआईआर कर दूंगा। इनके एफआईआर से कौन डरता है? अब ये जो महाराष्ट्र की बदनामी नहीं है ये कि ये महाराष्ट्र में ऐसे भाई लोग हैं जो अपने बहनों को धोखा देते हैं, सब कुछ मालूम होते हुए भी। तो ये मैंने पहले ही कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं, और जिन्होंने भगवान को धोखा दिया उन्होंने बहनों को भी धोखा दिया है। हमारी एकदम स्पष्ट तरीके से मांगे हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से ये दरखास्त करना चाहता हूं, ये जो लुटेरी सरकार है, इस लुटेरी सरकार से सीधे सीधे हम ये मांग करते हैं कि ये 62 लाख महिलाओं को आप सिस्टम लगाओ। आप एसआईआर के लिए सिस्टम लगाए ना, लोगों के नाम डिलीट करने के लिए, बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हो ना, तो इनका EKYC आप घर में जाकर, ये जो 62 लाख पात्र महिलाएं हैं उन्हें सबसे पहले उनका हक मिलना चाहिए। ये 62 लाख महिलाओं को इनका अधिकार जो है वो रिस्टोर करो। ये गलत किया है आपने, धोखा किया है। उनको 62 लाख महिलाओं को उनका पूरा पैसा जो है वो मिलना चाहिए। पुरुषों को कैसे लाभ मिला, अपात्र लोगों को कैसे लाभ मिला, क्या सिस्टम थी ये, क्या आदेश थे? कोई ब्यूरोक्रेसी सरकार के आदेश के बगैर कर नहीं सकती है। तो किसने आदेश दिए थे? क्या एकनाथ शिंदे जी ने आदेश दिए थे? क्या देवेंद्र फडणवीस जी ने आदेश दिए थे? या किसी के बीजेपी के सिस्टम से, या शिवसेना एकनाथ शिंदे के सिस्टम से आदेश आए थे जो मांगता है उसको दे दो, बाद में देख लेंगे? उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हर बार छोटे लोगों को क्यों पकड़ते हो आप? जिसने आदेश दिया उसको पकड़ो ना। तो ये भी क्लियर होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी से इंक्वायरी करके ये बात भी जो है वो सामने आने चाहिए। यही हमारी जो है वो मुख्य मांग है। ये बार बार अगर धोखा करेंगे तो हम जनता में जाकर इनका असली मुखौटा जो है वो सामने लाए बगैर रहेंगे नहीं। इनको इनके किए का सजा भुगतनी पड़ेगी। पहले 62 लाख महिलाओं को उनका पैसा वापस दो,
उनका EKYC खुद करो, खुद रजिस्टर करो, सिस्टम लगाओ, सिस्टम होती है, आपके पास पटवारी होते हैं, आपके पास ग्राम सेवक होते हैं, आपके पास पूरी सिस्टम होती है, आपके पास पूरा डेटा होता है, आधार कार्ड होता है, वो सारा रेस्टोर कर इन महिलाओं को पैसा दे और धोखाधड़ी करना बंद करें, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स कर उनको कानून के सामने खड़ा करे, ये हमारी मांग है। आपके सवाल? कोई सवाल नहीं? चलो, तो मैं मानता हूं कि आपको ये बात सही लगी जो हमने कही है, जनता को भी ये बात सही लगेगी, और ये सरकार जो है वो जल्द से जल्द महिला अपनी बहनों के साथ जो धोखा किया है उसे दुरुस्त कर हमारी माता बहनों को, हमारी लाडली बहनों को उनका हक वापस दिलाएगी। शुक्रिया।